जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। अपने आप को जानना, ये यात्रा हमने ली है और हमें इस पे चला रहे हैं हमारे गुरुजन। बहुत सुंदर यात्रा है और हम बहुत हफ्तों से, बहुत सप्ताह से इसके विभिन्न एस्पेक्ट्स देखते हुए आ रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें सीख रहे हैं और कर रहे हैं। अब हम जहाँ पहुँचे हैं, हम कंप्लीटली ध्यान में जाते हैं और ध्यान में ही चिंतन करते हैं। हमारा जो अगला पहलू है वो ध्यान स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो भी चीज़ हमें मिलेगी वो ध्यान से ही मिलेगी, ध्यान में ही मिलेगी और ध्यान से ही मिलेगी। तो ये एक बहुत सुंदर पहलू है जिसे हमने स्वयं स्वीकारा है ना। हम स्वयं स्वीकारा है। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी स्ट्रेस पर और कि कैसे गार्डनिंग अगर की जाए तो स्ट्रेस अंदर से मोमेंटरीली उस पल के लिए रिलीव होता है, डेफिनेटली। तो ऐसा सोच आ रही थी कि क्यों ना बच्चे भी ये चीज़ किया करें, है ना। बच्चे करें तो उनको एक प्रकृति के साथ टच करने का बहुत सुंदर अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर जिनके साथ चर्चा हो रही थी वे बोले कि ज़रूरी नहीं सब बच्चे कर सकें, कई बैठ भी नहीं सकेंगे क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। तो लगा बिल्कुल सही है, कई बैठ भी नहीं सकेंगे, मिट्टी को हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, बिल्कुल सही है। पर जो बैठेंगे भी वो उसी पल के लिए शांत रहेंगे, है ना। प्रकृति में उसी पल के लिए शांत रहकर फिर जब कार्य में वापस जाएंगे तो फिर से वैसे चलेगा। क्यों? मन है इसलिए। फिर चिंतन आया कि मेडिटेशन, ध्यान तो सबको बेनिफिट कर सकता है, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि सब मानव हैं और मानव अपने आप के साथ बैठना सीखें तो बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे भी फिर प्रभु ने और गहरा चिंतन करवाया कि मेडिटेशन में भी सब लोग एक ही तरह से नहीं करते, एक ही तरह से नहीं आनंद आएगा। सबकी रुचि एक पर्टिकुलर तरह करके जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं, फाइनल चीज कनेक्ट होना है। यात्रा वेरिड हो सकती है ना। जैसे ध्यान के लिए बैठे हैं, किसी को प्रभु प्रेम में एकदम क्लिक हो जाएगा और वे कनेक्टेड हो जाएंगे। किसी को आत्मा परमात्मा की बात करके एकदम कनेक्ट हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। किसी को केवल सांस पर ध्यान लेके वो कनेक्ट हो जाएगा, है ना। सबके भाव बहुत अलग हैं। किसी को ज्ञान के रूप में परमेश्वर के स्वरूप और उनका चिंतन करके, ब्रह्म चिंतन करके वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए इवन ध्यान में बहुत वेरिएशंस हैं और हम देखते हैं कि हमें प्रभु हर रोज ध्यान करवाते हैं, हर बैठक के बाद। कितनी वेरिएशन होती है, कभी प्रार्थना होती है, कभी बिल्कुल फोकस होता है, कभी मंत्र पर फोकस होता है। अनेकों हर रोज एक वैरायटी आती है, बहुत जबरदस्त। कैसी परमेश्वर की इतनी अनंत कृपा है ना, ध्यान के लिए भी। आज हम चिंतन करेंगे। हमारा ज्यादातर फोकस बाहर रहता है और बच्चों का भी, है ना। यहाँ पे हम ये जो हम चर्चा करते हैं, ये दोनों बड़े और छोटों के लिए चर्चा है। मतलब बच्चे भी देख सकते हैं और उनको भी बहुत हेल्प होता है। तो हमारा 90 से भी ज़्यादा % फोकस बाहर होता है, हर चीज़ बाहर।
बच्चे बाहर, परिस्थितियाँ बाहर, परिवार बाहर, हर चीज़ बाहर, अपनी ओर अंदर चिंतन बहुत कम जाता है, बहुत ही कम। बच्चे भी ले लीजिए, एग्ज़ाम्स हैं तो बाहर फोकस जाता है। किस चीज़ पे फोकस जाता है? मेरा एग्ज़ाम है, मुझे इतने परसेंट लेने हैं, मैं कॉलेज में तैयारी करनी है, मुझे वो वाला अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, अगर मैं वहाँ ना हुआ तो इसमें क्या हो जाता है? अब मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान लगे, मुझे ध्यान में, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ध्यान में ये दिखे, वहाँ फोकस हो जाते हैं। पर हमारे गुरुजन जो हमारे मास्टर्स रहे हैं, वो उन्होंने तो जब प्रभु भी आ गए तब भी नहीं मांगा कि मुझे वो चाहिए। यू नो, सो उनकी सोच देखिए कैसी है। तो इसका मतलब बहुत फ्लो किया है उन्होंने, कि जो झोली में डल जाए, ऐसे किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर जब आ जाए सामने तब भी ऐसे ही किया है। मुझे नहीं पता, आप जो दें आप जो हैं वो बताएं, है ना, इस तरह से। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब ये है कि उन्होंने अपना फोकस, अपना बीज तो डेस्टिनेशन पे रखा कि मुझे वो चाहिए, राइट, मुझे वो चाहिए, इस पर तो रखा, किंतु यात्रा पर अधिक ध्यान दिया। जो यात्रा करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एज कंपेयर टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का तो बीज है, वहाँ पहुँचना है। पर बच्चे भी अपनी एकेडमिक्स में क्या करते हैं? जो यात्रा है उसको पसंद नहीं कर रहे होते, किंतु डेस्टिनेशन बड़ी पसंद होती है। हाँ, अब हमें डेस्टिनेशन बहुत पसंद है परमेश्वर, पर हमारी जो यात्रा है उसे हम इंजॉय नहीं करते। क्या मतलब? परेशान हो जाएंगे, टुक टुक करेंगे, चिंता करेंगे, हाँ, इंजॉय नहीं करते वो यात्रा। बट हमें डेस्टिनेशन बहुत पसंद है। प्रभु, राइट। और बच्चे भी, नंबर बहुत पसंद है, कॉलेज उस हो जाए वो बहुत पसंद है, किंतु जो यात्रा है, ओह पढ़ना पड़ रहा है, ओह चिंता है, ओह ये है, वो गड़बड़ कर देती है और पसंद भी नहीं आती। पसंद इन द सेंस कि अरे ये भी पढ़ना है, बेकार है, क्या पढ़ना है ना, इस तरह से। आज हम चलेंगे अपनी यात्रा को एंजॉय करने के लिए। ऐसे देखेंगे कि यात्रा कैसे एंजॉय की जा सकती है, कैसे उसमें मन लगाया जा सकता है, और कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उस यात्रा को आदर दें। आदर दें क्या मतलब? किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग करना है या किसी कॉलेज में ही होना है, अच्छा कॉलेज में होना है, लेट्स से, ठीक है, और अच्छे कॉलेज में होने के लिए उसे कई सब्जेक्ट्स नहीं पसंद हैं, तो ये तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ना है, ये तो बस पास होना है, बस वहाँ पहुँचना है मुझे। तो क्या हो गया कि हम उस यात्रा को आदर नहीं दे रहे वहाँ पहुँचने के लिए। अगर बड़ों की बात लें तो बड़े, वो जो कठिन परिस्थितियाँ आती है, चैलेंजिंग चुनौतियाँ आती हैं, उसको आदर नहीं देते, उस पर चिंता करने बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट पर चाहते डेस्टिनेशन है ना, हो रहा है ना मिसमैच, एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तालमेल नहीं है कि जहाँ जाना है उस यात्रा, चाहे कठिन है चाहे कैसी है, उसका आदर देके, उसे सम्मान देके वहाँ तक पहुँचना है। तभी हम जो अंतिम क्षण है उसका आदर कर सकेंगे, उसको एंजॉय कर सकेंगे, नहीं तो थक के। राइट। तो आज यही आया चिंतन हो रहा है कि यात्रा एंजॉय करनी बहुत ज़रूरी है, यात्रा का आदर करना बहुत ज़रूरी है, और उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आए रास्ते में, तो चाहे बच्चे हैं, चाहे उन्हें फिज़िक्स पढ़नी पड़ रही है, चाहे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है, जस्ट रिस्पेक्ट इट, क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमें देगी। जब हम आदर देते हैं तो हम अपने आप को खोलते हैं,
और जब हम खोलते हैं अपने आप को, तब तब कृपा बरसती है, तब कृपा बरसती है। देखिए मौसम में भी चेंज आ रहा है, बाहर ठंडक हो रही है है ना, मौसम चेंज हो रहा है। चलिए, हम ज़रूरी नहीं हम अगले हफ्ते बाहर बैठ पाएँ, क्योंकि मौसम बदल रहा है और सुबह भी होती है, अभी सुबह सुबह ही हुई है, बिल्कुल दिन चढ़ाई है। तो आइए यात्रा लेते हैं। तो यात्रा लेने में अगर बच्चों का पर्सपेक्टिव देखें, यात्रा लेने में कई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक, और कई चीज़ों को फोकस करना है। हम बड़े हैं, हमने यात्रा लेनी है, हमारा डेस्टिनेशन परमेश्वर हो सकते हैं, आत्मज्ञान हो सकता है, अपने आप से रूबरू हो सकता है, शांति हो सकती है। बच्चों के भी यही हो सकता है डेस्टिनेशन, शांति हो, है ना, या सफलता भौतिक। तो अगर ये करना है हमने, तो कई चीज़ों पर फोकस करना है, पर कई चीज़ों को आदर दे के चलना है आगे। देखिए हम आज गुरुजन हमें कैसे लेके जाते हैं, क्या उनका क्या क्या बताने का हमें प्रयास कर रहे हैं, है ना। आइए हम चले, हम सीधे होके बैठे, हम सीधे होके बैठे, आंखें बंद, ध्यान में जब बैठे, तो जब सीधे होके बैठे मन ही मन अपने प्रभु, अपने गुरुजन, अपनी दिव्य शक्ति जिनको भी मानते हैं, उनके श्री चरणों में बारंबार मन ही मन प्रणाम करें। जो परमेश्वर, गुरुजन या दिव्य शक्तियों में विश्वास करते हैं, वो माने कि मेरे आसपास ऊर्जा, उनकी ऊर्जा हर पल उपस्थित है, मैं उनमें ही विराजमान हूँ। हमें शरीर की बहुत आवश्यकता है अपने आप को जानने के लिए, अपने भीतर जाने के लिए इस मानव देह की बहुत आवश्यकता है। किंतु आवश्यकता है, पर ध्यान का फोकस नहीं होना चाहिए। जीवन का फोकस हमारा शरीर है, और शरीर के संबंध और उसके संबंधी। इतना ज़्यादा फोकस है कि हम जो हैं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, ब्लॉक कर देता है, वो बहुत कुछ ब्लॉक कर देता है। आपके सांझ होने को है बाहर, आपके बाहर पता लग रहा है सांझ है, किंतु हमारे अंदर जो सूर्य प्रकाश प्रकाशित है, उसका हमें पता नहीं। जो नॉन स्टॉप हमारे भीतर सूर्य प्रकाश दे रहा है हमें, उसका हमें पता नहीं। हमारी बाहरी रात हो गई, बाहरी सुबह हो गई, किंतु वो जो भीतर नॉन स्टॉप चमक रहा है, उसकी तरफ नजर ही नहीं, पता ही नहीं। जो ध्यान है,
वो वहाँ से फोकस हटा के जो ज़रूरी है, शरीर देह ज़रूरी है, उसके बगैर हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे। और मानव देह ही, किसी और देह में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि किसी और देह में बुद्धि नहीं है। बुद्धि का सही जगह संयुक्त होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धि अहम के साथ संयुक्त हो जाती है, बहुत गड़बड़ कर देती है। बुद्धि भौतिकवाद के साथ संयुक्त हो जाती है, बहुत अशांति ले आती है। इसीलिए बुद्धि को सही जगह जिसके लिए वो बनी है वहाँ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो बुद्धि का भी फोकस शरीर है, शरीर के संबंधी हैं, शरीर जिन परिस्थितियों में बैठा है वो है, और इसी के साथ उसका मन जो वही वाइब्रेशंस लेता रहता है, तरंगे लेता रहता है, देखता रहता है। तो ध्यान एक ऐसा समय है जब हम अपने आप को जाने, अपने साथ बैठें, उस सूर्य के पास जिसका तेज कभी मंद नहीं होता, जहाँ कभी रात नहीं होती, जहाँ किसी प्रकार का कोई अंधकार नहीं है, हमारे अंदर ही चमक रहा है, नॉन स्टॉप चमक रहा है। ध्यान उस अपने आप से मिलने का समय। मेरे अंदर इतना प्रकाश है और मुझे पता ही नहीं। मेरे अंदर इतना आनंद है और मुझे पता ही नहीं। मेरे अंदर इतना परम सुख है और मुझे पता ही नहीं। मेरे अंदर परम शांति है और मुझे पता ही नहीं। ध्यान अपने अंदर जो समृद्धि है उसमें विराजमान होने का समय। हम सबके अंदर है। जो चीज पसंद है अपने भीतर की, उस पर केंद्रित हो जाएं। हर समय प्रकाशित है, हर समय ऊर्जा है। मैं ऊर्जा हूँ, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। इस ऊर्जा में कोई रोग नहीं रह सकता, किसी तरह का रोग नहीं, ना मानसिक, ना मनोवैज्ञानिक, ना शारीरिक, कुछ भी नहीं। ये आरोग्य का गढ़ है। हर एक के अंदर। कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, कोई मसला हल नहीं हो रहा,
हर चीज का सॉल्यूशन है अंदर। फल पे, डेस्टिनेशन पे, फल पर बहुत फोकस्ड होते। यात्रा लें उसकी। और आनंद लें उस यात्रा का। यात्रा का आनंद भी तभी आता है जब जो पसंद है उसके साथ चलें। यदि मंत्र से प्रेम है, मंत्र जो यदि मंत्र के देव से प्रेम है तो वो देव, यदि मंत्र देने वाले से प्रेम है तो वे, उनके साथ भी यात्रा बहुत सुखद रहती है। मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। उन पर केंद्रित होकर यात्रा ले सकते हैं। सो सीखें हम अपने आप के साथ बैठना। वहां बैठना जहां सब सदा ठीक होता है। ऑल इज वेल। वहां बैठना जहां समाधान निकल सकता है। जितनी देर हो सके बैठ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं अपने आप के साथ बैठने का। अपने आप के साथ बैठने का आनंद लेना है। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में सब उनका जय जय राम।